हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी, तो उसमें जो भी हमारे टॉपिक बनते हैं हम उन सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है। भक्ति काल में हमने आज से निर्गुण भक्ति शुरू करने वाले हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं हम बेसिक पॉइंट से हर एक प्रश्न को का समावेश करते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर कोई भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न बनता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में दो काव्य धाराएं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो हम आज संत काव्य धारा से शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न बनता है निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व होता है। तो निर्गुण भक्ति में गुरु का विशेष महत्व होता है। निर्गुण भक्ति में किसकी महत्ता है। तो जो निर्गुण भक्ति है उसमें सहज साधना की महत्ता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है निर्गुण भक्ति का मार्ग कौन सा मार्ग कहलाता है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी मार्ग कहलाता है। रहस्यवाद भी किस पर आश्रित है। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर आश्रित है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व होता है। तो प्रेम का भी विशेष महत्व होता है। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में सरसता लाने का प्रयास किया गया है। ये हमारा अगला पॉइंट था। अब हमारा अगला पॉइंट ये बनता है निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं में किसने विभक्त किया। जो विभाजन किया था जो निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में, वो किसने किया था। तो वो किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हमारा अगला प्रश्न है संत काव्यधारा का आधार क्या है। संत काव्यधारा का आधार क्या है। निर्गुण ब्रह्म। अब हमारा अगला प्रश्न है पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संत शब्द का आशय किससे लगाया। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संत का शब्द का आशय शांत से लगाया। शांत का अर्थ क्या होता है। निर्वृत्ति मार्गी या वैरागी। अब हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए लिखा है कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ होए। ये तुलसीदास जी ने किस लिए लिखा था। उन्होंने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए लिखा था। अब ये भी प्रश्न बन सकता है इससे कि ये जो पंक्ति दी गई है संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ होए, ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ये किसका अर्थ व्यक्त करते हुए लिखा है। संत शब्द का अर्थ व्यक्त करते हुए लिखा है। ये भी पूछ सकते हैं, पंक्ति देके पूछा जा सकता है कि इसमें किसका अर्थ लेते हुए लिखा है। तो मतलब संत का अर्थ क्या लेते हुए लिखा है, भक्त या हरिभक्त। हमारा अगला प्रश्न है परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत से परिभाषित किया है। किसने। परशुराम चतुर्वेदी ने। और सत का अर्थ क्या होता है। सत का अर्थ होता है सत्यता की पहचान। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला प्रश्न है कबीर का दोहा परशुराम चतुर्वेदी की परिभाषा की पुष्टि करता है। मतलब जो परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द का अर्थ सत बताया है, तो उस परिभाषा की पुष्टि करता है कबीरदास जी का दोहा। क्या है। निर्बेरी निहकामना साई सेती नेह विसियान सम न्यारा रहे संतन धरिया गे। ये कबीरदास जी का दोहा है जो कि परशुराम चतुर्वेदी जी की परिभाषा की पुष्टि करता है। सभी भाषाओं के सार के लिए कालिदास की परिभाषा को लिया जा सकता है। संत वह हैं जो सत्य खंडों से परिचित हो। मतलब जितनी भी हमने परिभाषाएं देखी है तो उनके सार के लिए कालिदास की परिभाषा को हम देख सकते हैं। और कालिदास की परिभाषा क्या है। संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो। अब हमारा अगला प्रश्न है संत काव्य धारा में किसे साधना के लिए बाधक माना गया है।
तो संत काव्य धारा में जो नारी है उन नारी को साधना के लिए बाधक माना गया है। संत कवियों में कौन सा कवि सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता है? तो संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कवि माना जाता है सुंदरदास। संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन है? कबीर, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, लालदास, संत रज्जब, शेख फरीद, गुरु अर्जुन देव। ये सभी क्या है? संत काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। संत काव्य क्या है? संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। जो संत काव्य है उसमें भावों को प्रधानता दी गई है, कला को प्रधानता नहीं दी गई। कविताएं संतों के उपदेश का क्या थी? जो कविताएं संतों ने जो काव्य की रचनाएं की है, तो जो उनकी कविताएं थी वो उपदेशों का साधन मात्र थी, मतलब उपदेश देने का एक मार्ग थी या साधन थी। कवि भक्त और कवि बाद में पहले समाज सुधारक थे। जो भक्त कवि थे वो कवि बाद में थे, पहले वो समाज सुधारक थे। किसमें संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है? तो जो गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित जो रचनाएं हैं साखियों में, उन्होंने कबीर ने गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कबीर ने किसमें साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया? तो जो कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया। किसमें साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है? तो अवधू गगन मंडल घर कीजे, इसमें साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण किसके प्रभाव से है? किसके प्रभाव से है? तो नाथपंथियों के प्रभाव से है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस है? कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाएं किस में संकलित है? तो कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित है। बीजक में कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो जो उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया। अब बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं। उनके नाम क्या क्या है? साखी, सबद और रमैनी। अब प्रश्न बनता है, कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जो जन्म है वो 1398 में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है। कबीर जाति से क्या थे? जुलाहे थे। कबीर के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था। कबीर की पत्नी लोई और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। फ्रेंड्स, ये जीके में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य में तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये वाले प्रश्न कई बार पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं जीके में। कबीर की कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। ये कबीर की जो रचनाएं थी, उनकी जो खासियत थी उसके बारे में। कबीर की कविता में क्या था? उपदेशों की प्रवृत्ति, रहस्यवादी भावना तथा प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। जो काव्य में उनकी भाषा होती थी उसमें। कबीर ने स्वयं को निरक्षर स्वीकार किया है। एक लाइन दी गई है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति किसकी है? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो कबीर की है। और अगर पूछ लिया जाता है कबीर ने स्वयं को क्या स्वीकार किया था, तो निरक्षर स्वीकार किया था। कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में किसने संकलित किया? तो कबीर ग्रंथावली में बाबू श्याम सुंदर दास ने। अभी हमने एक प्रश्न देखा था, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने। अगर कबीर ग्रंथावली में पूछा जाता है तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। फ्रेंड्स, पता है कि ये वाले प्रश्न हम पढ़ के हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन छोटी सी चीज ऐसी हो जाती है। हमने ये पढ़ा है कबीरदास जी की जो रचनाएं, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में किसने संकलित किया? अब एग्जाम में हम टाइम बचाने के चक्कर में सीधे बिना आगे पढ़े सिर्फ धर्मदास को देखेंगे
और उस पर क्लिक कर देंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न को अलग से लिखा गया है, इसीलिए आपके सामने अलग से इसको लेकर आई हूँ कि हम लोग इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही हमारा पेपर 1-2 नंबरों से ही रह जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या संध्या भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? जो कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या संध्या भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर की उलटबांसियों पर किसका प्रभाव था? तो जो कबीर की उलटबांसियों पर सिद्धों का प्रभाव था। और यही जो है कि अभी हमने एक प्रश्न देखा था कि जो नारियों की जो निंदा की थी उस पर किसका प्रभाव था? तो उस पर नाथों का प्रभाव था। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की भाषा को पहले पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पूर्वी हिंदी किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इनकी भाषा है, 4 भाषा है। पूर्वी हिंदी किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने। पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। सधुक्कड़ी या संध्या भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये दोबारा से मैंने लिख दिया है कि एक बार हमारा यहाँ पे पहले मैंने देख लिया था, अब मेरा ये देखते हुए रिवीजन भी हो गया। इसी प्रकार से ये आपका भी दोबारा से पुनरावृत्ति हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगती है कि ये वीडियोस आपके कुछ काम आ सकती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।